वेलकम एवरीवन। तो इस वाले में हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स डिफाइंड एंड हम ट्राई करेंगे देखना कि हाउ टू डू ऑल द थिंग्स वी हैव लर्न इन द प्रीवियस वन। और ऑरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत पहले की बात है और हमने कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी सीख ली हैं। हमें एक बेसिक आइडिया है कि स्टैटिस्टिक्स में इनिशियल स्टेजेस पे क्या करना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं कुछ थियोरीज ऑरिजिन्स के बारे में। सो ऑरिजिन्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। तो हमने इतना देखा है कि एक डेटा सेट है हमारे पास। तो क्या होता था पहले, एक डेटा सेट x1 x2 ऐसे करके कुछ नंबर्स है हमारे पास जो कि n है मान लेते हैं, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है और प्रेफरेबल भी 1 से बड़ा है, क्योंकि सिंगल डेटा सेट कुछ ज़्यादा यूज़ का होता नहीं है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि जो n हो वो जनरली 5 या 5 से बड़ा हो, राइट। तो इस तरह का कोई डेटा सेट हमारे पास है और हमें उसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, और हमने एक नया चीज़ सीखा है, वेरिएंस, राइट। तो मीन मीडियन मोड वेरिएंस ये चीज़ें हमको निकालनी पड़ती है, राइट। अब इसमें बात ऐसी है कि मीन मीडियन मोड वेरिएंस, इन चीज़ों में ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस डेटा को डिफाइन करती हैं। तो क्या होता था पहले, अगर हमें कुछ कोई सैंपल है हमारे पास और उससे हमें कोई पॉपुलेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट करना है, तो हम ये चारों यूज़ किया करते थे। सो इन द एंशियंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो दैट्स हाउ स्टैटिस्टिक्स बिगैन। तो हमको पता है कि जो मीन है वो ऐसे आता है। और इसको हम समेशन नोटेशन में ऐसा लिखते हैं। जो मीडियन है वो बेसिकली आता है द मिडिल वैल्यू, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें तो वो आता है xn+1/2, ये वाला। और मोड होता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। अब बात आती है कि वेरिएंस क्या होता है। तो वेरिएंस ऑफ अ सैंपल, वेरिएंस ऑफ अ सैंपल हम लिख सकते हैं द वेरिएंस ऑफ अ सैंपल ऐसा होता है। सैंपल वेरिएंस इज डिफाइंड एज 1/n-1 समेशन I इज इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। और अगर हम बात करते हैं वेरिएंस ऑफ अ पॉपुलेशन, वेरिएंस ऑफ अ पॉपुलेशन, तो वो आएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n समेशन I इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हैं मेरे पास, राइट। अब बात ये आती है कि हमारे पास ये सैंपल क्यों, सैंपल में ये n-1 वाला फैक्टर क्यों आ रहा है। क्योंकि इन जनरल हम वेरिएंस में या फिर मीन में कहीं भी देखते हैं तो हमारे पास जो रहता है वो है कि 1/n वाला फैक्टर, दैट इज़ वी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो इस केस में वाई वुड वी डिवाइड बाय सच अ थिंग। तो इसका आंसर ये है कि हम ट्राई करते हैं इसको निकालना। हम इस चीज़ को थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जो आंसर है वो इसी के अंदर है। क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स मॉट एक्स बार का होल स्क्वायर, ये टर्म भी बहुत पिक्यूलियर है एट अ फर्स्ट साइट, कि इसी को क्यों वेरिएंस कहते हैं। इसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। इसको हम कहते हैं क्या, सम। अब एरर्स क्या चीज़ है, तो एरर ई आई जो होता है करस्पॉन्डिंग टू एड ऑब्जर्वेशन एक्स आई, डिफाइन किया जाता है एज एक्स आई माइनस एक्स बार।
ठीक है। इनके सम को हम कहते हैं सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। लेकिन जो वेरिएंस आता है वो इसी का स्क्वायर आता है, लेकिन टेक इन द एवरेज, अदरवाइज ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसको हम यूज़ करते हैं। तो लेट अस एक्सपैंड दिस, इसको हम ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्स आई स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, राइट। टोटल आएगा समेशन का। अब हम समेशन को तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आ गया पहला समेशन, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये आ गया दूसरा समेशन। याद रखिएगा एक्स बार भी यहाँ पे एक कांस्टेंट ही है, क्योंकि एक्स बार इज जस्ट द मीन, तो वो आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो एक्स बार को भी हम बाहर लिख सकते थे, फिलहाल हमने लिखा नहीं है। और सिमिलरली एक्स बार स्क्वायर भी एक कांस्टेंट ही है, तो इसका समेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये पहला पार्ट आ गया आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट 2x बार इंटू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई, और ये लास्ट वाला पार्ट आएगा n इंटू एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार स्क्वायर बाहर आ जाता है। सो समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, ये बस अपने आप में 1 को सम कर रहा है n बार, सो विच इज़ n, राइट। अब हम रिकॉल कर सकते हैं ये बात, रिकॉल दैट ये जो 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई होता है, ये होता है एक्स बार, राइट। देयरफॉर हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई जो है इसको हम कहते हैं n इंटू एक्स बार, राइट। तो टोटल जो हमारा बना, देयरफॉर ये चीज़ जो है ये बन गई 2x बार इंटू एन एक्स बार प्लस एन एक्स बार स्क्वायर्ड, जो कि अल्टीमेटली बन जाएगी आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, राइट। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमको पता होनी चाहिए, और इस प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं।